क्योंकि इधर तो अभी मॉर्निंग ही है, वहां भी इवनिंग हो गई है। मोहसिन भाई 139 रन, नियरली 100 आप कह लें कि 140 प्लस की लीड हो गई है। मेरे ख्याल में जिस तरीके का विकेट है 200 होता आइडियल हो जाता, कभी चेज ना हो सकता, नामुमकिन होता 200 चेज होना, लेकिन 175 भी अगर हो जाए फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, क्योंकि हमने देखा है कि ये पिच बड़ी मुश्किल है बैटिंग के लिए, इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई बड़ी आसान विकेट है तो आप लैप्स करके इंडिया पहली इनिंग्स में 185 पर अगर आउट हुआ तो ऑस्ट्रेलिया भी 180-81 पे आउट हो गया। तो ये जो पिच है ये बड़ी मुश्किल है मोहसिन भाई। आई गेस चौथी इनिंग्स में 175 रन बड़ा जबरदस्त टारगेट होगा, क्या कहते हैं? मोहसिन साहब, बुमराह आ गया वापस, और बुमराह आ गया और ही विल टेक फर्दर पार्ट इन द मैच। तो ये वो जो 70-80 रन आपने एक्स्ट्रा रखे थे उन्हें कम कर दें। देखिए, जब आपने एंट्री की है ना इस इनिंग्स की 4 चौकों के साथ, तो गेम का लेवल ही कुछ और हो गया था। राहुल भी तेज खेल रहा था, राहुल का इनसाइड एज हुआ, फिर जसवाल आउट हुआ, और फिर टिपिकल उसके बाद कहना नहीं है कि क्या हुआ। वो सबने देखा पिछले 5 टेस्ट मैचों में 190 रन किए हैं विराट कोहली साहब ने, एक भी 50 नहीं, 100 किया। और अल्लाह की मेहरबानी से एक ही जगह पे मैंने आपको कहा 3 स्लिपें 2 गलियां लगा दें विराट कोहली के लिए, और किसी फील्डर की जरूरत नहीं। उसे कहे रन कर, तू लेग पे कर, ऑफ पे कर, स्ट्रेट कर, ऊपर से निकाल, हमने यही फील्डिंग तेरे लिए लगानी है बस, और आपके लिए फील्डिंग नहीं लगाएंगे। तो वो उसने कहा कि ठीक है, तुम नहीं लगाओगे तो मैं भी यही आउट हूंगा। वहां से पंत ने जो लाठी चार्ज किया, स्टार्क को बैक टू बैक सिक्सेस, वेबस्टर्स को लगातार 3 चौके, और बोलेंटे के आई डोंट माइंड, वो आउट हो गया, 60 रन किए। बहुत अच्छा खेला। देखो ये जो जडेजा खेल रहा है अभी भी पिछले ओवर में, लास्ट सेकंड लास्ट ओवर बिफोर द स्टंप्स, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्मिथ साहब ने, आप 28 बॉलें 30 बॉलें खेल के 2 3 4 रन करेंगे ना, इसका ये टेस्ट मैच आज दूसरा दिन है। इस टेस्ट मैच का चौथा दिन नहीं है कि आप टक 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 टक, वो आपने टक 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 करके एक सेशन नहीं गुजारा था, तो टक 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 करके तो आप मैच नहीं जीतेंगे ना बचाएंगे। 3 दिन पड़े हैं, 270 ओवर, 270 ओवर में आप जितना भी टुक टुक करेंगे 6 दफा आउट होंगे। बेशक आपका 4 कैच भी छूट जाएंगे, आप नहीं बचेंगे। देखिए, ट्राई टू, ये मेरा जाती ख्याल है, गंभीर साहब कोई जाके इनको फरमाए कि ये जडेजा मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, मैंने गलत स्टेटमेंट दी थी कि 2 दिन हमें मैच बचाने के लिए खेलना पड़े तो हम खेलेंगे। भाई तू मार, तेरी मेहरबानी है, तू पंत की तरह खेल, तू 30 रन कर, मेरे को चाहिए ही नहीं तेरे 60 रन और 70 रन और 50 रन। तू 150 बालें खेल के अगर 15 रन करेगा, मैं उस 15 रन को चाटूंगा। भाई जान, ये आपको बताना पड़ेगा वाशी को भी और जादू को भी कि मेहरबानी करे, ये वाली गेम नहीं चलेगी। ये लास्ट पेयर है आपका, पेयर भी ये है कि आप ये दोनों बैटिंग कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा कोई वो नहीं है। पीछे आपके सारे देख लें, नीतीश कुमार रेड्डी इज प्लेइंग अगेंस्ट अ गेम विच सूट्स हिम। वो मुसलसल 100 के बाद ठुस होके बैठ गया, बिल्कुल ठुस हो गया, क्योंकि आप गलत गाइड कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और मैच वेरी मच हैंग्स इन बैलेंस। अगर आपको ये समझ रहा है 145 रन की लीड है, 6 आउट है, तो मैच इंडिया हार गया है, तो वो गलत समझ रहा है। मैच स्टिल हैंग्स इन वेरी मच बैलेंस। बुमराह रिटर्न, देखे अल्लाह माफ करे, वो 6 हफ्तों के लिए आपको कल ही कहा था सैम की अगर इंजरी खतरनाक है, बैट्समैन है, कम से कम 6 हफ्ते तो मोहसिन इजाज आप भूल जाए। वही हुआ, शुक्र है प्रिकॉशनरी मैयर था, बुमराह गया हो के आया एंड ही हैज जॉइंड द टीम। तो इसमें तो कोई मसले ही नहीं है, मसले ही कोई नहीं है ना मोहसिन साहब। अगर ये बुमराह है तो 175 200 जो है, इट विल बी लाइक अ हेल, लिविंग हेल फॉर ऑस्ट्रेलिया, कि वो ये रन करने जाएगा, चाहे वो कर भी लेगा तो इट वोंट बी इजी। बहुत बड़ा चांस है हिंदुस्तान के पास कि कल के दिन में, और देखे 3 दिन जो थे अवेलेबल, ये मैच 3 दिन का है मोहसिन साहब, ये चौथा दिन चाहिए ही नहीं। इन आइदर केस दिस मैच विल एंड इन 3 days, वेदर इट विल गो टू द टी सेशन और लास्ट सेशन, ये रह गया बस इसमें। बिल्कुल ऐसे ही है मोहसिन भाई, और 145 रन की लीड ऑलरेडी आ चुकी है। 15 विकेट्स गिरी हैं आज के इस खेल में, 9 रन, एक खिलाड़ी आउट पर ऑस्ट्रेलिया ने इनिंग्स का आगाज किया, जसप्रीत बुमराह, उसके बाद सिराज ने जो आपको पता डबल स्ट्राइक की। उसके बाद मोहसिन भाई आप एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि लंच के बाद जो है वो बुमराह लेस इंडियन बॉलिंग ने ऑस्ट्रेलिया को आउट कर दिया है। एक चीज तो साबित होती है कि ये विकेट बैटिंग के लिए हरगिज आसान नहीं है। अगर 185 के जवाब में ऑस्ट्रेलिया 185 भी नहीं कर सका तो वो बड़ा क्लियरली बताता है। तो इतने जबरदस्त और फ्लाइंग स्टार्ट के बाद इंडिया भी बड़ा स्कोर नहीं कर सका, तो ये आपको पता चलता है कि ये विकेट इट्स नॉट एन इजी विकेट टू बैट ऑन। 170-75 बहुत अच्छा मैच होगा। 200 अगर हो गया, यू नेवर नो। देखिए सुंदर माजी में और जडेजा खड़े रह के कर चुके हैं,
और अगर 200 हो गया ना मोहसिन भाई, तो मैच खत्म हो जाएगा, ओवर। ऑस्ट्रेलिया का मैच खत्म हो जाएगा। बहरहाल 175 आल्सो बहुत मुश्किल होगा। मैं आपको बता रहा हूँ 175 इस विकेट पे बड़ा मुश्किल टारगेट होगा। 175 बहुत अच्छा टारगेट होगा, और यू नेवर नो, वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा दोनों में ये सलाहियत है कि विकेट पे स्टे कर सकते हैं। लेकिन मसला वही है मोहसिन साहब, आज एक और आपने वॉइस नोट किया था, वो भी हम जो हमारे बेहतरीन दोस्त हैं उनको वो भेजेंगे, जो आपने कहा था कि टुक टुक से स्कोर नहीं होगा। आप बेशक यहाँ पे पूरा सेशन भी खड़े रहें, रन तो करने पड़ेंगे मोहसिन भाई, पंत वाले स्टाइल में करें, जायसवाल वाले स्टाइल में करें, रन तभी आएंगे। अदरवाइज अच्छा टुक टुक देखिए, टुक यू विल फेल विक्टिम टू अ गुड इस डिलीवरी, या पिच के किसी मैजिक का शिकार हो जाएंगे। उससे पहले बना लें जो स्कोर बना सकते हैं। व्हाट इस डू यू विकेट सजेस्ट भाई? में बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस इज कि अटैक। देखिए जायसवाल ने जब मारा वो तेजी से 22 पे पहुंचा, उसके बाद वो फुस हो गया। पंत ने मारा 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 मारा, ठीक है ड्राइव वाला बॉल था, उसने मारा, रेगुलेशन का है, कोई बात नहीं भाईजान। मैं आई विल टेक द स्कोर बिकॉज ऑन दिस पिच यू नीड क्विक रन्स rather than you are playing for 100 balls and you have scored 15 runs. I don't need those 15 runs. I need 30, 35 quick runs in as many as deliveries. 175, 180, 200. देखें, जब आप मार रहे होते हैं ना, तो आपकी लक भी साथ दे रही होती है, एजेस निकल रही हैं इधर उधर। जैसे स्मिथ ने दूसरा लगातार इस मैच में कैच छोड़ दिया जडेजा का, लगातार दूसरा, पहली इनिंग में भी छोड़ा, दूसरी इनिंग में भी छोड़ दिया। आप थोड़ा मारे, मजा आएगा। कि पंत इज फियरलेस, पंत ने फियरलेस क्रिकेट आज एक दफा फिर, पिछले मैच में 80 बालों पे 40, इस दफा 20 बालों पे ऑलमोस्ट 50। 60। ठीक, बड़ा जबरदस्त मोहसिन भाई फियरलेस क्रिकेट की। अब्दुल अस्बात, गेलन ब्रेडी गिफ्ट देयर विकेट। मोहसिन भाई साथ ही गिल इसमें बड़े विराट जबरदस्त कोहली का प्लेयर है। नाम भी डाल दें, विराट कोहली कोहली का की नाम तो भी पूरा, डाल। कोहली पे तो पूरी बात करेंगे मोहसिन भाई। मैंने आपको वो शेयर किया था, आपके साथ भी, समीर भाई के साथ भी, एक ही स्टाइल में, एक ही स्टाइल में 10 दफा तो इस सीरीज में आउट हुआ है। 10 दफा कह लें या 9 दफा, जितनी दफा भी आउटिंग हुई उनकी, वो जनाब जो है वो एक ही स्टाइल में आउट हुए। अच्छा, कोई शॉट मारते भी नहीं आउट हो रहा मौसम भाई, अब तो वो शॉट मारते भी नहीं आउट हो रहा, वो अजीब बाय वाली बॉल को छेड़ देता है, उसमें बल्ला दे देता है। वो पुश बिजली की कर नंगी देता है, तार बन गई है इसके लिए, हाँ पुश आउटसाइड कर ऑफ स्टंप देता है, बॉल। पुश उसको कर ये टच देता है। करता है, वो इसे पकड़ लेती है, और बस वहीं से किस्सा हो जाता है सारा तमाम। तो इसी शुभमन गिल पोलैंड पे को जरा मैं पहले बात करना इसी चाहूंगा मौसम पोलैंड भाई, को वेरी आप देखे टैलेंटेड। ना, इसी पोलैंड को पंत ने रगड़ के रख दिया, चौके भी छक्के भी। और इसी स्टार को पंत ने उठा उठा के लगातार छक्के फेंके। इसी 122-23 वाले वेबस्टर को जो है चौके पे चौका, चौके पे चौका, चौके पे चौका ऋषभ पंत ने मारा। जब आप टॉप का करेंगे तो फिर आपने कुछ भी नहीं करना। ऐसे ही है मौसम भाई। जरा बात कर लेते हैं जो स्कॉटी बॉलन की बॉलिंग है। पहली इनिंग्स में 4 विकेटें, दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटें। स्कॉट बॉलन तो ग्लेन मैकग्रा बने हुए हैं मौसम भाई टेस्ट सीरीज में, बड़ी जबरदस्त लाइन के साथ, बड़ी जबरदस्त लेंथ के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। तो गाइज, ऐसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। सो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 4 टेस्ट मैच, और 358 पर 9 विकेटें गिर चुकी हैं इंडिया की। और नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी मेडन टेस्ट सेंचुरी ठोक दी थी, कमाल की परफॉर्मेंस। और एक समय बहुत बुरे हालात थे, फॉलो ऑन बचाने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अब सिर्फ 116 की लीड रह गई है, और अभी भी नीतीश कुमार रेड्डी क्रीज पर हैं। और हालांकि एक ही विकेट बाकी है, लेकिन यहाँ से 80 नंबर तक अगर पहुँचा दिया तो काफ़ी अच्छी होगी। पाकिस्तानी की मीडिया इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। नो डाउट विकेट में भी बड़ा कुछ है, लेकिन देखें विकेट में कमिंस और स्टार्क को वो कुछ नहीं नजर मिला। वो चीज नहीं मिली, वो फ्रूट नहीं ले पाए जो स्कॉटी बॉलैंड ने लिया। स्कॉट माइकल बॉलैंड, कैसी सीरीज रही आपके ख्याल में ये स्कॉट बॉलैंड के लिए? और कल स्कॉट बॉलैंड को आपने कैसे निगोशिएट करना है इन दोनों ने, जडेजा ने और वाशिंगटन सुंदर ने? अच्छा देखिए मोहसिन साहब, ये कोई वो टैटूज मैटूज नहीं बनाता, ये कोई लग्जरियस लाइफ नहीं जीता, ये कोई अपने पैसों का नशो नुमा नहीं करता, कोई गाड़ियां नहीं, कोई मैंशंस नहीं, कुछ भी नहीं। पुरानी सी एक इसने गाड़ी रखी है, ये बिल्कुल एक सादा सी लाइफ जीता है, और पूरा क्रिकेट पे फोकस्ड है। इसको जब मौका मिलता है मोहसिन साहब, ये 100% अपना देता है, और ये अपने पैसों में से जो अर्निंग्स है उसका एक काफी बड़ा सब्सटेंशियल अमाउंट जो है वो गरीब बच्चों के लिए डोनेट करता है हर दफा। यानी कि बड़ा डाउन टू अर्थ है, और इसकी मैंने कहानी पढ़ी है, बड़ा जबरदस्त बंदा है। देखिए मोहसिन, जब आप एक लाइन लेंथ पकड़ते हैं, आप देखें पंत ने इसको अटैक किया, पंत कामयाब रहा। जो इसको अटैक करेगा ना, जो इसको ओवर रिस्पेक्ट दे, ओवर रिस्पेक्ट आप जहां देंगे मोहसिन इजाज साहब, आप वहां पे फर्क है, फेस है, फर्क है आप वहां पे। ये मैं आपको बता दूं, मैं आपको लाइफ का सिंपल फार्मूला दिया, ओवर एग्रेशन
और एग्रेशन में फर्क है, ओवर कॉशियस और कॉशियस में फर्क है। गाइस जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया डायरेक्शन 358 विद द लॉस ऑफ 9 विकेट्स, और कमाल की पार्टनरशिप जो 126-27 की जो हुई है नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर की जो पार्टनरशिप थी, 200+ पार्टनरशिप हुई, एक विराट कोहली और जो जायसवाल की हुई थी, और अब ये दूसरी वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी। व्हाट अ टैलेंट। और हालांकि बॉलिंग में इतनी धार नहीं है, लेकिन बैटिंग में कमाल की धार है। हर इनिंग में अपने आप को जो है साबित किया है नीतीश कुमार रेड्डी ने, और 40 की इनिंग तो खेल ही रहे थे लगातार इस सीरीज़ के अंदर, लेकिन अब सेंचुरी भी आ गई है। और ऐसे समय पर आई जहां लीड ऑलमोस्ट 200 की बची हुई थी, वहां पे 7 विकेटें गिर चुकी थी। सुंदर ने हाफ सेंचुरी लगाई, कमाल की उन्होंने साथ निभाया, और एक समय लगा था शायद सेंचुरी ना हो पाए, जहां बुमराह भी आउट हो गए थे, पैट कमिंस ने उनकी विकेट ली, लेकिन सिराज ने गेंदें थाम ली, और फिर नीतीश कुमार रेड्डी की सेंचुरी हुई, कमाल की सेंचुरी। और 116 रन अभी भी बाकी हैं। यहाँ से अगर इंडिया 20-25 रन या 30 रन, हालांकि बहुत मुश्किल है क्योंकि एक ही विकेट बाकी है, लेकिन अगर किसी तरीके से निकल गए तो कल चौथे दिन बैटिंग करना आसान नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, और इंडिया के पास काफ़ी अच्छा मौका है कि ये टेस्ट मैच भी जीत सकती है इंडिया। तो देखते कैसा रहता है। बैटिंग तो अच्छी कर दी है नीतीश कुमार रेड्डी, अब देखना है कल आके इंडियन बॉलिंग क्या करती है, और फिर से देखते हैं कितना टारगेट मिलता है और इंडिया क्या चेज कर पाता है या नहीं। कमाल का मैच चल रहा है, और आज गेम पलट दिया नीतीश कुमार रेड्डी ने। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।